Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing chapter 4 of Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 37. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 4 के सेक्शन 36 तक डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 से। सेक्शन 37 बात करता है इनरोलमेंट एंड करेक्शन अदर देन पीरियोडिकल रिवीजन। अब इस सेक्शन का टाइटल देखें तो यहाँ पर बात की गई है पीरियोडिकल रिवीजन की। पीरियोडिकल रिवीजन हम अपनी लास्ट वीडियो के सेक्शन 36 में डिस्कस कर चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टाइम टू टाइम पीरियोडिकली रिवाइज करेगा जो भी हमारी वोटर लिस्ट है उसको, ताकि उसमें ऐसे क्वालिफाइड पर्सन का नाम एंटर किया जाए जो कि वोट देने के अहल हैं, उनका नाम डिलीट किया जाए जो कि मर चुके हैं या किसी भी वजह से डिसएंटाइटल्ड हो चुके हैं। सो यहाँ पर इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि अगर कोई बंदा वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, अपनी जो एंटर्ड इंफॉर्मेशन है उसमें कोई करेक्शन करवाना चाहता है या अपना वोट किसी एक हलके से दूसरे हलके में ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो वो पीरियोडिकल रिवीजन के अलावा भी करवा सकता है इस सेक्शन के अंडर। अब सेक्शन क्या कहता है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 को हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकता है। नंबर 1, any person whose name is not included in an electoral roll and who claims that he was or is entitled to be enrolled on that roll may apply to the appropriate registration officer on the prescribed form along with the copy of national ID card issued to him under the Nadra Ordinance 2000 for the inclusion of his name in electoral roll, and if registration officer is satisfied after giving notice and inquiry as he considered necessary, he shall insert the name of person in the database of electoral roll। सिंपली कहा गया है कि अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है और वो बंदा ये चाहता है कि इस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में वो एक एप्लीकेशन देगा उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है। उस एप्लीकेशन के साथ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लगाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देगा। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जैसे ही ये एप्लीकेशन वसूल होगी, वो बाकायदा नोटिस देकर या फिर अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है तो इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के बाद अगर ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि वाकई जो बंदा एप्लीकेशन लेकर आया है वो वोट देने के लिए इंटाइटल्ड है, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसका नाम अपने डेटाबेस में एंटर कर देगा, यानी कि जो कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्ट है उसके अंदर इसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात क्या की गई है? Any person may apply to the registration officer for the correction of any entry in an electoral roll कि कोई भी शख्स आगे बताई हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन मैटर्स में वोटर लिस्ट में करेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकता है। अब किन किन सूरतों में एप्लीकेशन दे सकता है? नंबर 1, इफ द एंट्री रिलेट्स टू द एप्लीकेंट and the registration officer is satisfied after giving notice and making inquiry as he considered necessary that the entry relates to applicant and is erroneous or defective in any particular, he shall correct the electoral roll accordingly and shall make the necessary correction in the relevant database। अब इसमें कहा गया है कि अगर तो जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी है वो अपने मुतालिक वोटर लिस्ट की एंट्री में होने वाली गलतियों की करेक्शन करवाना चाहता है, यानी कि जो एप्लीकेशन लेकर आया है उसी की इंफॉर्मेशन वोटर लिस्ट के अंदर गलत दर्ज की गई है, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग नोटिस देकर या फिर इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन गलत दर्ज हुई है उसको करेक्ट कर सकता है।
Secondly, if the entry does not relate to the applicant and the registration officer is satisfied after giving notice to the person to whom the entry relates and after making such inquiry as he may consider necessary that such person is dead or otherwise not entitled to be enrolled as a voter, he shall correct the electoral roll accordingly and shall also make the necessary correction. दूसरी बात की गई है, अगर तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जो एप्लीकेशन आई है वो जो बंदा लेकर आया है वो उससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो किसी और बंदे के बिहाफ पे एप्लीकेशन लेकर आया है और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उस बंदे को नोटिस देने के बाद या उससे रिलेटेड इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये बंदा मर चुका है या किसी वजह से वो वोट देने का अहल नहीं रहा, तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस में करेक्शन करेगा. Thirdly, if the person to whom the entry relates appears in response to the notice and gives his option on the basis of his temporary or permanent address as mentioned in the national ID card for enrollment in the electoral roll of another electoral area but of the same district, the registration officer shall correct the person's enrollment in the electoral roll of an electoral area of the another district. He shall refer the matter to the RO concerned. अब इसमें कहा गया है कि अगर एप्लीकेशन मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के भेजे हुए नोटिस के जवाब में वो बंदा अपीयर हो जाता है और वो आकर ये कहता है कि वो अपना वोट किसी और हलके में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, यानी कि जिस का पता उसके आईडी कार्ड पर दर्ज है वो उस पते पर अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहता है विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसके मुताबिक वोटर लिस्ट में तब्दीली करेगा. लेकिन अगर तो ये बंदा जिस हलके में अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ये एप्लीकेशन भेजेगा और फिर वहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद इसका नाम अपनी वोटर लिस्ट में शामिल करेगा और फिर ये तमाम इंफॉर्मेशन आगे भेजेगा इलेक्शन कमीशन को. फिर फोर्थ कहा गया है, इफ द पर्सन डज नॉट अपीयर इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस एंड द एंट्री ऑब्जेक्टेड टू इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द इलेक्टोरल रोल ऑफ अनदर इलेक्टोरल एरिया विद इन द डिस्ट्रिक्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल करेक्ट द इलेक्टोरल रोल अकॉर्डिंगली, बट इफ द एंट्री रिलेट्स टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ही शैल रेफर द मैटर टू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कंसर्न विद द रिक्वेस्ट टू इनरोल सच पर्सन. फिर बात की गई है कि अगर वो बंदा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के भेजे गए नोटिस के जवाब में अपीयर नहीं होता और ये पता चलता है कि ये बंदा अब किसी और हलके में शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसी सूरत में अगर वो जिस हलके में शिफ्ट हुआ है वो इसी ज़िले में है तो फिर तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वोटर लिस्ट में चेंजेस कर देगा. लेकिन अगर उन्हें पता चलता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कि ये बंदा जिस हलके में शिफ्ट हुआ है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर ऐसी सूरत में ये मामला वहां के कंसर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजा जाएगा. वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वहां पर उसके वोट की एंट्री करेगा और फिर इलेक्शन कमीशन को इंफॉर्मेशन भेजेगा. फिर नेक्स्ट है, इफ द पर्सन अप्लाइज फॉर ट्रांसफर ऑफ द वोट फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑफ वन इलेक्टोरल एरिया टू द इलेक्टोरल रोल ऑफ अनदर इलेक्टोरल एरिया ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर मेकिंग द इंक्वायरी स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम द मास्टर कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल इन विच हिज नेम प्रेजेंटली एग्जिस्ट एंड इंक्लूड हिज नेम इन द मास्टर कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑफ अनदर इलेक्टोरल एरिया. इसमें भी वही बात की गई है कि अगर कोई बंदा अपना वोट एक हलके से दूसरे हलके में ट्रांसफर करवाना चाहता है विद इन दी सेम डिस्ट्रिक्ट, तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उसका नाम एक हलके से निकालकर दूसरे हलके में शामिल कर देगा और अपने डेटाबेस में भी अपडेट कर लेगा, इसका नाम एंटर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट बात की गई है
if the person applies for the transfer of the vote from the electoral roll of an electoral area of district to the electoral roll of an electoral area of other district, the registration officer of the district to which the transfer of vote is sought shall, after making the inquiry, include the name of applicant in the master copy of electoral roll of the area requested. दूसरी बात की गई है कि अगर वो बंदा अपना वोट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करवाना चाहता है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया, तो फिर वो जिस डिस्ट्रिक्ट में अपना वोट ट्रांसफर करवाना चाहता है वहां का कंसर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिसर प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद इस बंदे का नाम अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर देगा और जिस डिस्ट्रिक्ट से वो अपना वोट खत्म करवाना चाहता है वहां के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कहा जाएगा कि अब इसका नाम इस डिस्ट्रिक्ट की वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाए. नेक्स्ट है, वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन ही शैल रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ हिज डिसीजन. अगर तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसी भी बंदे की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो फिर वो रीजंस भी बताएगा कि किस वजह से उसने उसकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट किया है. लास्ट इज, अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मेड अंडर दिस सेक्शन मे विद इन 30 days of the order appeal to the appellate authority to be appointed by commission and the decision of the appellate authority shall be final. इसमें कहा गया है कि अगर कोई बंदा अपने आप को रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के डिसीजन से एग्रीव्ड कंसिडर करता है, अगर उसको कोई भी इख्तिलाफ है इस रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के फैसले से, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट करदा एपीलेट अथॉरिटी को अपील करेगा और फिर ये एपीलेट अथॉरिटी जो भी फैसला देगी ये फुल एंड फाइनल कंसिडर होगा. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 38 के ऊपर. सेक्शन 38 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ द रोल्स एफ्रेश. अब इस सेक्शन के अंदर क्या बात की गई है कि वोटर लिस्ट की नए सिरे से तैयारी की बात की गई है. सेक्शन 38 क्या कहता है, इफ द कमीशन कंसिडर इट नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ एनी ग्रॉस एरर और इरेगुलरिटी और इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया और अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल एरिया और अदर कोजेंट रीजंस इंक्लूडिंग चेंजेस इन द लिमिट ऑफ इलेक्टोरल एरिया और लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू द नेचुरल कैमिटी, इट मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय ऑर्डर डायरेक्ट फॉर सच इलेक्टोरल एरिया एंड सच सेल्फ स्टैंड्स कैंसल्ड एंड the fresh electoral roll for that electoral area be prepared. अब सेक्शन 38 में कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी इंतखाबी हलके की वोटर लिस्ट में उससे कोई गलती हो जाती है या कहीं पर हलका बंदी की तब्दीली की गई है या फिर कुदरती आफात की वजह से आबादी की एक बड़ी तादाद में मुंतकिली हुई है, अगर ऐसी कोई भी माकूल वजूहात इलेक्शन कमीशन को नज़र आती हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो रिटन रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करके ऑर्डर पास कर सकता है कि इस हलके की जो प्रेजेंट वोटर लिस्ट है उसको कैंसिल किया जाए और इस हलके के लिए नई वोटर लिस्ट की दोबारा से तैयारी की जाए. अब ये जो नई वोटर लिस्ट बनेगी या कैंसिल होगी ये इलेक्शन कमीशन के बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक ही होगी. सो सिंपली सेक्शन 38 ने क्या कहा कि अगर किसी इलाके की वोटर लिस्ट में कोई गलती हो जाती है या हालात तब्दील हो जाते हैं, जैसे सैलाब या ज़लज़ले की वजह से लोग अपने घर छोड़कर या इलाका छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो फिर इन चेंजेस की वजह से इलेक्शन कमीशन पुरानी लिस्ट को कैंसिल करके नई लिस्ट बनाने का ऑर्डर पास कर सकता है. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 39 के ऊपर. सेक्शन 39 बात करता है नो रिवीजन, करेक्शन और ट्रांसफर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट. अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी हलके में इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो फिर उसके बाद वोटर लिस्ट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जाएगी. सब सेक्शन 1 क्या कहता है, नो रिवीजन और करेक्शन इन एन इलेक्टोरल रोल ऑफ एन इलेक्टोरल एरिया और इंक्लूजन और ट्रांसफर ऑफ द वोट फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑफ एन इलेक्टोरल एरिया टू द इलेक्टोरल रोल ऑफ अनदर इलेक्टोरल एरिया shall be made, nor shall any order under section 38 be made in respect of any electoral area during the period beginning 30 days
before the day on which the term of assembly or local government is due to expire till the announcement of the results of the general elections to the assembly. Simply इस सेक्शन में कहा गया है कि जैसे ही किसी भी असेंबली या लोकल गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने में 30 दिन बाकी रह जाएं, जिसे कट ऑफ डेट भी कहा जाता है। जैसे हमने कहा था ना कि जनरल इलेक्शंस 5 साल के लिए, लोकल जो इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए वो 3 साल के होते हैं। सो अगर इनकी मुद्दत ख़त्म होने में 30 दिन का टाइम पीरियड रह जाए तो फिर ऐसी सूरत में वोटर लिस्ट में किसी भी बंदे का नाम एंटर नहीं किया जाएगा, ना ही किसी बंदे का वोट ट्रांसफर किया जाएगा और ना ही किसी बंदे की वोटर लिस्ट में इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया जाएगा या सेक्शन 38 के तहत नई लिस्ट बनाने का फैसला किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जब तक के फिर वो इलेक्शंस जो हैं वो मुकम्मल ना हो जाएं और रिजल्ट्स अनाउंस ना हो जाएं, यानी कि जैसे ही मुद्दत ख़त्म होने में 30 दिन का टाइम पीरियड रह गया उसके बाद आप ऐसी कोई भी करेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शंस के लिए लगाई गई है जो कि हमारे पास 5 साल या 3 साल तक के लिए होते हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो कि किसी भी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए होते हैं उन पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है? In case of an election to fill a vacancy to an assembly or the local government, no revision or correction in an electoral roll of electoral area or inclusion or transfer of the vote from electoral roll of one electoral area to the electoral roll of another area shall be made, nor shall any order under section 38 be made in respect at any time after the constituency has been called upon to elect his representatives. दूसरी बात की है कि अगर किसी निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, किसी सीट को फिल करने के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो फिर जैसे ही उस हलके में इन ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा, जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हो गया उसके बाद वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की कोई करेक्शन, कोई ट्रांसफ़र ऑफ दी वोट या कोई नई एंट्री नहीं की जाएगी, ना ही सेक्शन 38 के तहत कोई नई लिस्ट बनाने की इजाज़त दी जाएगी अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर कोई नुमाइंदा मुंतखब ना हो जाए। सो इलेक्शंस का ऐलान हो गया और जब तक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं हुआ तब तक आप ऐसी कोई भी करेक्शन या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सो ऊपर हमने क्या कहा? जनरल इलेक्शंस के केस में मुद्दत ख़त्म होने के 30 दिन से पहले पहले ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वैकेंसी के केस में इलेक्शंस अनाउंसमेंट के बाद नहीं हो सकता। सब सेक्शन 3, द कमीशन शैल थ्रू प्रेस रिलीज एंड इट्स वेबसाइट इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक अबाउट द कट ऑफ डेट फॉर द रिवीजन ऑफ और करेक्शन इन इलेक्टोरल एरिया और इंक्लूजन और ट्रांसफर ऑफ द वोट फ्रॉम इलेक्टोरल रोल टू द अनदर इलेक्टोरल एरिया। इलेक्शन कमीशन मीडिया के थ्रू या अपनी वेबसाइट के ज़रिए जनरल पब्लिक को इस कट ऑफ डेट के बारे में मालूमात देगा ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट करवाने या करेक्शन करवाने या फिर अपने वोट को ट्रांसफ़र करने के लिए लास्ट डेट कब है। सो सेक्शन 39 ने सिंपली क्या कहा कि आम इंतखाबात के 30 दिन पहले से लेकर रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक और ज़िमनी इंतखाबात के केस में इलेक्शंस का ऐलान होने के बाद से इलेक्शन मुकम्मल होने तक आप जो है वोटर लिस्ट में तब्दीली नहीं कर सकते। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मीडिया के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू लोगों को इस कट ऑफ डेट के बारे में बताएगा ताकि लोग अगर कोई करेक्शन, अमेंडमेंट या अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से पहले करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 40 के ऊपर। सेक्शन 40 बात करता है पावर ऑफ कमीशन टू मॉडिफाई द इलेक्टोरल रोल। अब इस सेक्शन 40 में बात की गई है कि वोटर लिस्ट में तरमीम का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन कब जो है वो वोटर लिस्ट में चेंजेस कर सकता है। सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 39 द कमीशन में एट एनी टाइम। सेक्शन 39 को मद्देनज़र रखते हुए कमीशन क्या कर सकता है, किस तरह के ऑर्डर पास कर सकता है। सो नंबर 1,
The inclusion in an electoral roll of the name of any person entitled to be enrolled on such electoral roll and such name shall from date of such order form the part of electoral roll. پہلی بات کی ہے کہ اگر کسی شخص کا نام شامل کرنا ہے تو کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ اگر کوئی شخص ووٹ دینے کا اہل ہے لیکن اس کا نام ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہے تو الیکشن کمیشن اس بندے کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کا آرڈر پاس کر سکتا ہے اور اس بندے کا نام اسی ڈیٹ سے ووٹر لسٹ کا حصہ مانا جائے گا جس دن سے الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر پاس کیا ہے. Secondly, the exclusion from an electoral roll of the name of any person who has been died or has become disqualified to be a voter and such name shall from the date of such order stand exclude from that roll. دوسری بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، وہ ڈیڈ ہے، یا پھر اگر وہ کسی بھی وجہ سے ڈس انٹائٹلڈ ہو گیا ہے، وہ ووٹ دینے کا اہل نہیں رہا، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نام ووٹر لسٹ سے نکالنے کا حکم دے سکتا ہے. اسی طرح اس بندے کا نام اسی دن سے ووٹر لسٹ سے ایکسکلوڈ کنسیڈر کیا جائے گا جس دن سے الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر پاس کیا ہے. Thirdly, the removal of the name of person from electoral roll where such removal become necessary due to the repetition of the name in the same electoral roll or in the electoral rolls of more than one electoral area. اسی طرح اگر کسی ووٹر لسٹ میں ایک شخص کا نام بار بار لکھا گیا ہے، ریپیٹ ہو گیا ہے، یا پھر مختلف حلقوں کی ووٹر لسٹ میں اس کا نام ایک سے زیادہ بار شامل ہے تو الیکشن کمیشن آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ اس کا نام ڈیفرنٹ ووٹر لسٹ سے نکال کر صرف ایک ووٹر لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے. سیکنڈلی, before taking the decision under clause B or clause C of subsection 1, the commission shall afford the reasonable opportunity of being heard to the person likely to be affected and shall record the reasons for its decision. اوپر جو سب سیکشن بی اور سی میں اختیارات دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو، یہاں پر کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان دونوں صورتوں میں فیصلہ کرنے سے پہلے افیکٹڈ پرسن کو پوری طرح نوٹس دینے کے بعد ان کو سنے گا، ان کا موقف لے گا اور پھر اپنا فیصلہ دے گا، اور فیصلہ دیتے وقت ان ریٹن فارم تمام ریزنز بھی جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا کہ کس بیس پہ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکشن 41 کے اوپر. سیکشن 41 بات کرتا ہے مینٹیننس آف الیکٹورل رولز، کہ ووٹر لسٹ کو مینٹین کون کرے گا، کس طرح سے کیا جائے گا، کس کی ذمہ داری ہے. سو سب سیکشن 1, an electoral roll as revised and corrected shall be maintained by registration officer in the prescribed manner and shall be kept open to the public inspection, and any person on payment of prescribed fee may obtain the copies of electoral roll. اب یہاں پر رجسٹریشن آفیسر کی رسپانسبلٹیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ووٹر لسٹ میں چینجز کرنا، ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کرنا، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ رجسٹریشن آفیسر پر ہوگی. رجسٹریشن آفیسر اس لسٹ کو ایک پرسکرائبڈ وے میں مینٹین کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ووٹر لسٹ جنرل پبلک کی انسپیکشن کے لیے اوپن ہوگی. اگر کوئی بھی شخص اس ووٹر لسٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک پراپر فی جو پرسکرائبڈ کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ فی پے کرے گا، اور فی پے کرنے کے بعد اس بندے کو ووٹر لسٹ کی ایک کاپی پرووائڈ کر دی جائے گی. دوسری بات کی گئی ہے A candidate or election agent may obtain a hard and searchable soft copy of the final electoral roll with the photographs of the voter in accordance with section 79. دوسری بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی امیدوار جو کہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے یا پھر اس کا ایجنٹ، وہ اس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 79 کے تحت وہ کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ووٹر لسٹ کی ہارڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس کی سافٹ کاپی بھی لے سکتے ہیں، یا جتنے بھی ووٹرز اس ووٹر لسٹ میں انکلوڈڈ ہیں ان کی تصاویر سمیت اس ووٹر لسٹ کو حاصل کر سکتے ہیں.
सो सिंपली सेक्शन 41 ने क्या कहा, वोटर लिस्ट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की है। अपडेट करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसको जनरल पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए जो है वो अवेलेबल करेगा। कोई भी शख्स फीस देकर इस कॉपी को इस वोटर लिस्ट की एक कॉपी हासिल कर सकता है। इसी तरह उम्मीदवार या उसका एजेंट सेक्शन 79 के मुताबिक हार्ड और सॉफ्ट कॉपी वोटर्स की तस्वीर के साथ हासिल कर सकता है। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 42 के ऊपर। सेक्शन 42 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब इस सेक्शन 42 में बात की गई है कि वोटर लिस्ट की मुद्दत कितनी होगी, टाइम पीरियड क्या है। सो इलेक्टोरल रोल फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स इमीडिएटली अपॉन इट्स फाइनल पब्लिकेशन एंड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल रिवाइज्ड। इस सेक्शन में कहा गया है कि किसी भी इंतखाबी हलके के लिए इस इलेक्शन एक्ट के तहत जो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है वो लिस्ट जैसे ही फाइनली पब्लिश हो जाएगी, यानी कि जब उसमें अमेंडमेंट, करेक्शंस या किसी का वोट ट्रांसफ़र करने के बाद एक फ़ाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, वो फाइनल लिस्ट जैसे ही पब्लिश होगी वो उसी दिन से इफ़ेक्टिव कंसिडर होगी। और ये वोटर लिस्ट, इस पर उस वक्त तक अमल किया जाएगा जब तक कि दोबारा इसे रिवाइज ना किया जाए। यानी कि सिंपली वोटर लिस्ट पब्लिश होने के साथ ही उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है। जब तक नई लिस्ट तैयार नहीं होती तब तक यही पहले वाली लिस्ट जो है वो काबिल कबूल रहती है, यानी इसी पर अमल किया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग लोग वोट देते हैं। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमने आज की इस वीडियो में सेक्शन 37 से सेक्शन 42 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेक्शन 43 से ऑनवर्ड डिस्कस करके अपने इस चैप्टर 4 को कंप्लीट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।